बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा लेसन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुतालिक है और इसमें हमने देखना है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है और ये किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल का एक टूल है जो मैनेजमेंट अप्लाई करती है और इससे बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली एक बैलेंस कंपनी के पास चल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उसके पास उसकी कैश की क्या पोजीशन है। दूसरा उसके जो कैश मैनेज कर रहा होता है बैंक, उसके पास उसकी स्टेटमेंट होती है। तो दोनों को मैच करवाने को या दोनों के दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन समटाइम ऐसी होती है कि एक साइड पे रिकॉर्ड हो चुकी होती है, दूसरी साइड पे रिकॉर्ड नहीं होती, तो दोनों आपस में मैच नहीं करती। तो उनको ऐसी ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैश की एम्बेजलमेंट वगैरह का तो मामला नहीं है। तो उनको मैच करने में कोई ट्रांजैक्शन जो एक साइड पे रिकॉर्ड हुई दूसरी साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुई, उनको रिकंसाइल करना, इसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी होती है और वक्तन फ़वक्तन ये होती रहती हैं और ऑडिटर जो है इसको भी वेरीफाई करता है कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया है। तो आज इस टॉपिक पे हमने डिटेल से बात करनी है, फिर एंड पे क्विज भी सॉल्व करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको शो होता रहे। चैलेंज ताकि हमें नजर भी आता रहे कि कहाँ पे बात। इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस, एक क्या चीज है, बैंक बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस इन द बैंक पासबुक। यानी कि जो हमारे पास एक पासबुक होती है या कंपनी की अपनी जो स्टेटमेंट उसने रखी होती है, उसको उसने मैनेज करना होता है और जो कैश बैंक के पास है यानी कि बैंक की अपनी स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट और कंपनी की जो कैश का रिकॉर्ड है, उन दोनों को मैच करवाना होता है बेसिकली। तो हमने इन चीज़ों को देखना होता है। तो देखते हैं कि फर्दर इसका मेन पर्पज क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज financial document used to reconcile the difference between the bank balance shown in the company's books and the bank statement received from the bank। यानी कि एक बैंक से स्टेटमेंट रिसीव होती है, दूसरा उस कंपनी का अपना फिनेंशियल पोजीशन जो है या जो कैश की पोजीशन है जो बैंक के साथ उसका लेन देन चल रहा है, जो जहाँ पे एंट्रियां रिकॉर्ड की जाती हैं, उन दोनों को मैच करना होता है। इट्स पर्पज इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर इन द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये बात जो स्टेटमेंट है ना, इट्स पर्पज इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी डिस्क्रिपेंसी। अब यहाँ पे अगेन देखें कि जो मेनली है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पज क्या है। इट्स पर्पज इज टू आइडेंटिफाई, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, देन एक्सप्लेन एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स इन दी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जितनी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हैं उनमें कहीं पे भी डिफरेंस आया है तो उनको मैच करना, उनको रेमेडी करना, उनको रेक्टिफाई करना, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मिसिंग है उसको रिकॉर्ड किया जा सके और प्रॉपर दोनों को बैलेंसेस को मैच किया जा सके। टाइमिंग ये कब बनानी चाहिए, कितने अरसे के बाद जरूरी होता है। द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टिपिकली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद, वो महीने का हो सकता है, क्वार्टर का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, एनुअल हो सकता है। सच एज मंथ और क्वार्टर इट इंश्योर्स दैट द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कैश पोजीशन, ताकि जो है इंश्योर किया जाए कि जो कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं वो एक्चुअल बैलेंस कैश का जो है वो शो करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये कब तैयार की जाती है, मंथली या फिर क्वार्टरली। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिनको हमने मैच करना होता है। डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपनी के पास कैश का रिकॉर्ड होता है, दूसरा बैंक की स्टेटमेंट होती है। द स्टेटमेंट इंक्लूड टू मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से, द कंपनीज बुक बैलेंस एंड द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। दो चीजें होगी, यानी कि कंपनी का बुक बैलेंस और बैंक की अपनी स्टेटमेंट। द बुक balance is the cash balance recorded in the company's accounting records, while the bank statement balance is the cash balance reported by the bank। जो बैंक है वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जबकि कंपनी जो है वो अपनी बुक बैलेंस
प्रिपेयर करता है या उसको मेंटेन करता है। रिकॉन्साइलिंग आइटम कौन कौन से होते हैं, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो